डमो सिद्धाणं डमो वार्याणं डमो अज्झायाणं डमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। सुबह दूसरे अध्याय के 8वें और 9वें सूत्र पर बात हुई थी। पहले 7 सूत्रों में जीव के असाधारण भाव बताए, स्वतत्व, और अब यहाँ 8वें और 9वें सूत्र में जीव का लक्षण बताया। तो स्वतत्व और लक्षण में फर्क है क्या? बोले हाँ, फर्क है। जरूरी नहीं है कि स्वतत्व लक्षण ही हो। स्वतत्व यहाँ लक्ष्य भी हो सकता है और लक्षण भी हो सकता है। तो जो स्वतत्व है, पांचों भाव हैं, वो लक्ष्य है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो उपयोग बताया गया है वह लक्ष्य नहीं है, वह लक्षण है ना। तो लक्ष्य और लक्षण इन दोनों की अपेक्षा से है ना, इनमें भेद है, ठीक है। और ये जो 53 प्रकार के हमने भाव पढ़े थे, इन 53 प्रकार के भाव में जो लक्षण के भेदों में गिनाए हैं, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये दोनों या तो छायाश्रमिक भाव हैं या क्षायक भाव हैं। जैसे 8 प्रकार के ज्ञान में एक केवल ज्ञान को छोड़ दें तो 7 क्षाउश्रमिक भाव हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य ज्ञान और कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, ये सातों मिला के क्षाउश्रमिक ज्ञान है, ठीक है। और केवल ज्ञान 8वां क्षायक ज्ञान है। ऐसे ही हम 4 प्रकार के दर्शन लेंगे तो 4 प्रकार के दर्शन में केवल ज्ञान क्षायक भाव है और बाकी के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये क्षाउश्रमिक भाव है। तो इस तरह से इन 12 प्रकार के ज्ञान और दर्शन में 2 तो हैं क्षायक भाव, ठीक है। कौन कौन से? केवल दर्शन और केवल ज्ञान। और बाकी 7 और 3 10 है ना, 7 ज्ञान और 3 दर्शन, ये है क्षाउश्रमिक भाव। तो जिस उपयोग को जीव का लक्षण बताया है उसमें ये 10 तो हैं क्षाउश्रमिक भाव और 2 हैं क्षायक भाव। तो बाकी जो 53 भाव में से ये 12 को हटा दें तो 41 भाव हैं, वो तो लक्ष्य है, ठीक है ना। वो लक्षण नहीं है, वो लक्ष्य लक्षण दोनों स्थिति बनती है उसमें। लेकिन जो उपयोग है ये केवल लक्षण ही है, ठीक है, ये केवल पहचान है। अब प्रश्न ये है कि ये 12 प्रकार के जो भाव हैं, ये 12 प्रकार के भाव क्या हमेशा जीव की पहचान होते हैं? तो कहते हैं नहीं, ये 12 प्रकार के भाव तो किसी एक जीव में एक साथ हो ही नहीं सकते। एक जीव को यदि एक साथ ज्ञान होंगे तो अधिकतम 4 होंगे, मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्य, पांचों ज्ञान किसी को होते नहीं, चारों दर्शन किसी के होते नहीं, तो सब एक साथ तो नहीं होते हैं। तो फिर इनमें से कोई एक क्षाउश्रमिक भाव या क्षायक भाव जीव का लक्षण कह सकते हैं क्या? बोले नहीं, ये नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे तो उसमें अव्याप्ति दोष आएगा। तो फिर क्या है कि जो 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन में जो ज्ञान सामान्य है और जो दर्शन सामान्य है, वो जीव का लक्षण है। कोई प्रश्न कर सकता है कि लक्षण तो लक्ष्य से अभेद होना चाहिए, और मात्र जानना, मात्र देखना, जैसे हमने केवल ज्ञान में मात्र जानना देखा,
मति ज्ञान में मात्र जानना देखा। तो जो उपयोग है ना, ये लक्षण भी परिणाम है। ठीक है ना, ज्ञान परिणाम, दर्शन परिणाम, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ये सब परिणाम है ना, ये परिणमन है। ठीक है, उपयोग भी परिणाम है, चेतना भी परिणाम है ना, ये गुण नहीं है ना। तो ये परिणमन है, परिणाम है ये सब। तो कहते जो परिणाम होता है ये चेतना है, जिसे आपने लक्षण बताया। तो ये चेतना तो हमें, मान लीजिए ये चेतना किसी न किसी रूप में होती है, और वो ज्ञान हमेशा नहीं रहता। जैसे यह ज्ञान चेतना 8 प्रकार से है, मति आदि 8 प्रकार से, और दर्शन चेतना चक्षु आदि 4 प्रकार से है। तो ये तो हमेशा जीव के साथ नहीं रहते। बोले हाँ, ये बात तो हम भी मानते हैं कि ये जीव के साथ हमेशा नहीं रहते, लेकिन ये नष्ट होते हुए भी इनका जो ज्ञान सामान्य और दर्शन सामान्य बना रहता है। इसलिए वह लक्षण कभी लक्ष्य से अलग होता नहीं है। ऐसा यह उपयोग लक्षण एक आत्मभूत लक्षण है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न ये है, श्लोक वार्तिक में आचार्य देव ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आखिर ये लक्षण बताने की ज़रूरत क्यों है। तो कहते वो ज़रूरत इसलिए है कि अन्यथा औदैक भाव, इन 53 प्रकार के भाव में बहुतेरी स्थितियाँ ऐसी हैं, यदि हम इन्हें ही जीव की असल पहचान मान लेंगे तो फिर दोनों में एकत्व बुद्धि हो जाएगी। जैसे हमने औदैक भाव को जीव का लक्षण मान लिया, अपनी पहचान मान ली, तो जीव को बंध और आत्मा में एकत्व की बुद्धि हो जाएगी। समझ में आए ना। तो एकत्व की बुद्धि, अभी जीव के ये 5 स्वतत्व हैं, इसके जरिए हमने ये जीव के असाधारण भाव तो बताए हैं, लेकिन अभी इतने में काम पूरा नहीं हुआ है ना। अभी जीव की पहचान नहीं हुई है। औदैक और पारिणामिक भाव से जीव के अस्तित्व की पहचान भी होती है, लेकिन उससे यदि हम उसको एक ही पहलू देखेंगे और उसको भेद विज्ञान की शैली में नहीं देखेंगे तो अज्ञान खड़ा हो सकता है। फिर तो वही स्थिति हो जाएगी, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। यही कारण था कि आचार्य ने ये 5 स्वतत्वों का एक चैप्टर पूरा किया, लेकिन कहते हैं अभी जीव की कंप्लीट पहचान अभी नहीं हुई है। कंप्लीट जिसे हम पहचान कहते हैं, जो जीव के साथ हमेशा और हर जीव के साथ हमेशा रहता है ना, वो अभी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तब जाकर उन्होंने ये सूत्र लिखा। ठीक है ना। तो दोनों ही सूत्र हमने पढ़े थे। उपयोगो लक्षणम सात द्विविधोष्ट चतुर्भेदा। ठीक है, उपयोग में क्या क्या आता है। उपयोग मतलब क्या, ज्ञान दर्शन में जीव का परिणाम। ठीक है ना, ये उपयोग कहलाता है। उपयोग में कौन कौन सी 2 चीज़ें आती हैं, कौन बताएगा। आप में से बताइए कोई, उपयोग में कौन सी 2 चीज़ें आती हैं। ज्ञान और दर्शन। ठीक है। अच्छा, ज्ञान गुण की, ज्ञान का परिणमन, परिणमन गुण नहीं, गुण लक्षण नहीं बनेगा, वो तो अपने आप में लक्ष्य है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो ज्ञान का परिणमन, दर्शन का परिणमन, वो उपयोग है ना, उसी को चेतना कहते हैं। ठीक है। तो चेतना जब कहें तो उसमें 2 चीज़ें मानना चाहिए। कौन कौन सी, ज्ञान और दर्शन। ठीक है। तो ये जो लक्षणा है, चेतना है, उपयोग है, ये ज्ञान और दर्शन से अलग है क्या कोई। 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन से कुछ अलग है क्या। नहीं, बोले इनसे अलग नहीं है, इनसे कथनचित अलग है और कथनचित अभेद है। कथनचित अलग कैसे है, कथनचित अलग ऐसे है कि कोई भी ज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये चेतना नष्ट नहीं होती। इस अपेक्षा से तो दोनों में भिन्नता है। और दोनों में अभिन्नता किस दृष्टि से है कि ये शुद्ध चेतना
कभी इन 8 और 4 प्रकार से अन्य देखने नहीं मिलेगी। क्या समझे? नहीं समझे भी आप इन दो बातों को? देखो समझ में आएगी। पहली बात मैंने बताई कि ये जो शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना जिसकी हमने सुबह चर्चा की थी, मात्र जानना मात्र देखना, ये जो शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना है, ये 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन से कोई अलग है क्या? तो कहते किसी अपेक्षा से अलग है और किसी अपेक्षा से दोनों अभिन्न है। अलग कैसे हैं? वो अलग इस दृष्टि से है कि देखो, मान लीजिए हमने जाना कि ये माउस का ज्ञान, ये माइक का ज्ञान, ये मोबाइल का ज्ञान, ये लैपटॉप का ज्ञान, ये वाईफाई का ज्ञान, ये कुर्सी का ज्ञान। तो इन सब वाक्यों में आप देखेंगे कि सब में ज्ञान तो अपनी जगह पे है, का शब्द भी अपनी जगह पे है। बदल क्या रहा है? कुर्सी, टेबल, मोबाइल, माउस, माइक, ये सारी चीज़ें बदल रही। मतलब क्या हुआ कि माइक का ज्ञान, अब ये माइक का ज्ञान, ज्ञान आत्मा का है, हकीकत में माइक का नहीं है, लेकिन इस ज्ञान की पहचान हमने काय से की? माइक से। अभी हम माइक को छोड़ के ये मोबाइल को जानने लगेंगे तो हम क्या कहेंगे? मोबाइल का ज्ञान। ठीक है ना? तो कहते देखो, माइक भी बदल गया, मोबाइल भी बदल गया। अभी मोबाइल को छोड़ के दूसरी चीज़ को जानेंगे तो वो बदल जाएगा। अभी हम तत्वार सूत्र जान रहे हैं, अभी कुछ देर बाद आप और का चीज़ों को जानेंगे जावाणी के ज्ञान ते होते ही, तो वो गे बदल गया ना। अभी तत्वार सूत्र में 7वां 8वां सूत्र पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुछ देर दूसरा सूत्र पढ़ने लगे कुछ देर बाद। तो कहते हैं ये जो हमारा ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है, ये बदलता रहता है, इसके गे बदलते रहते हैं। अब ये ज्ञान चेतना यदि इस 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन से सर्वथा एक हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी? यदि ये ज्ञान माइक को जानने वाले ज्ञान के साथ ये चेतना सर्वथा एक में एक हो जाए तो फिर जब ये माइक का ज्ञान नहीं रहेगा तो वह शुद्ध चेतना भी नष्ट हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात की नहीं? फिर तो ये होगा कि जो वस्तु आप जान रहे हैं वो ही जानते रहें, क्योंकि यदि आपका जानना बदलेगा, गे बदलेगा, तो आपकी चेतना भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन गे बदलता है, गे कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन चेतना नष्ट होती नहीं है। शुद्ध चेतना हमेशा बनी रहती है। इस अपेक्षा से वह शुद्ध चेतना और ये 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, इस अपेक्षा से दोनों में भिन्नता है। प्रदेश भिन्नता नहीं है, लेकिन जिस दृष्टि से मैं भिन्नता बता रहा हूँ भेद विज्ञान करने के लिए, उस दृष्टि से भिन्नता है। समझ में आ रही है आपको बात? उस दृष्टि से केवल ज्ञान और केवल ज्ञान में भी भिन्नता है। केवल ज्ञान यानी शायद ज्ञान, भगवान जिनेंद्र देव का ज्ञान, सर्वज्ञता, और केवल ज्ञान मात्र जानना। तो इस दृष्टि से दोनों में फर्क है। क्यों? जब ये केवल ज्ञान नहीं था तब भी केवल ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान था कि नहीं था? इसका मतलब क्या है कि केवल ज्ञान तो हंसते खेलते का साथी है। समझ में है ना? वीतरागी हो गया जी तो केवल ज्ञानी हो गया, है ना? जब जानने की इच्छा थी तो केवल ज्ञान नहीं था, और जब इच्छा खत्म हो गई तो सारी दुनिया ज्ञान का विषय बन गई। जब दांत थे तो चने नहीं थे, चने हैं तो दांत नहीं है ना? तो जब केवल ज्ञान नहीं था तब भी मात्र जानना था, अब केवल ज्ञान हो गया तब भी मात्र जानना है। इसका मतलब उसके होने और नहीं होने से इसका फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कुमति, कुशुद्ध ज्ञान, कोवधि ज्ञान, ये थे तो भी मात्र जानना था, ये नष्ट हो गए, मति ज्ञान आदि प्रकट हो गए तो भी मात्र जानना रहा। इसका आशय क्या निकला कि शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना और 8 प्रकार के ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में किसी अपेक्षा भिन्नता है। ऐसे पृथक पृथक नहीं है कि ये इनके प्रदेश भिन्न हो। समझ में आए ना? लेकिन इस दृष्टि से इनमें भिन्नता है, दृष्टि की भिन्नता है। एक विषय है शुद्ध नय का और एक विषय है अशुद्ध नय का। समझ गए? शुद्ध चेतना विषय है शुद्ध नय का, और बाकी 8 प्रकार के ज्ञान, 4 प्रकार के दर्शन, ये हैं अशुद्ध नय के, व्यवहार नय के विषय। एक है
द्रव्यार्थिक नय का विषय एक है, पर्यायार्थिक नय का विषय। ठीक है, इस दृष्टि से दोनों में भिन्नता है। अच्छा, इन दोनों में कुछ अभिन्नता भी है क्या? बोले हाँ, अभिन्नता है। कैसे अभिन्नता है? कि कभी भी शुद्ध चेतना इन 8 से ऐसे अलग दिखाई नहीं देगी। जैसे हम अलग हैं और ये कुर्सी अलग है ना? ऐसे जो दो भिन्न भिन्न चीजें हैं, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि ये शुद्ध चेतना कभी उन 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन से अलग पड़ी हुई दिखाई दे। समझ में आया ना? ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं तो ऐसी अलग अलग हो जाएंगी तो चेतना भी नष्ट हो जाएगी, जीव नष्ट हो जाएगा। ऐसा इनमें संबंध नहीं है कि ये दो अलग अलग द्रव्य हैं, दो बिल्कुल अलग अलग वस्तुएं हैं। ये तो हम दृष्टि में करते हैं, दोनों को भिन्न जानते हैं, लेकिन ऐसी वस्तुतः ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। आप सोचे कभी शुद्ध चेतना बिल्कुल अलग से दिख जाएगी और ये मति ज्ञान आदि बिल्कुल दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दूध और पानी की तरह, शरीर और आत्मा की तरह अलग अलग हैं? ऐसे अलग अलग नहीं है। वह शुद्ध चेतना किसी न किसी ज्ञान और दर्शन के इन भेदों में ही मिलेगी। कैसे? देखो, मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। दूसरे प्रसंग में पहले भी उदाहरण दिया था। मान लीजिए आप किसी आपके घर में कहा कि जाइए, मेहमान आ रहे हैं, है ना? उदाहरण है, मेहमान आ रहे हैं, कुछ मीठा ले आइए। अब आप बाजार गए, बाजार की खाना नहीं चाहिए, उदाहरण है कि बाजार गए, तो बाजार गए और एक हलवाई की दुकान पे गए और उससे कहा कि भाई साहब 2 किलो मीठा दे दीजिए। ठीक है, अब कहीं 2 किलो मीठा दे दें? हाँ दे दो। बोले क्या दे दें मीठे में? बोले बस मीठा दे दो। पत्नी ने कहा है मीठा ले आओ। नहीं तो मीठे में आपको क्या चाहिए? मीठे में क्या है आपके पास? बोले हमारे पास रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, रसभरी है, रसमलाई है। अब रात में इन चीज़ों के नाम नहीं लेने चाहिए खतरा रहता है ना? लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हें लिस्ट बता दी। बोले देखो ये शो पूरे दुकान में शो केस में दिखाई दे रहा है, मीठे ये रखो, देखो ये काजू कतली रखी हुई है, ये है, ये है, ये। बोले नहीं, ये सब नहीं चाहिए हमें। तो क्या चाहिए? 2 किलो मीठा चाहिए। अजीब आदमी हो, तो मीठे में क्या चाहिए? अरे बोले जो बता रहा हूँ इन्हीं में से ही है ना, इनमें से ले लो। बोले ना 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 ना। बोले ये ले लो। बोले ये तो रसगुल्ले हैं। बोले ये ले लो, ये गुलाब जामुन है। तुम्हें क्या चाहिए? मीठा चाहिए। तो मीठा ऐसा अलग से नहीं मिलेगा बाबू, कोई मीठा इनसे अलग नहीं मिलेगा कोई कि रसगुल्ले गुलाब जामुन ये अलग चले, इनमें से हम मीठा निकाल दें इंजेक्शन से और आपको निकाल के दे दें, अथवा कोई ऐसी मशीन हो कि इसका मिठास निकाल के दे दें। अरे वो मीठा मिठास इन्हीं में ही किन्हीं में है। कुछ समझ में आया ना? इन्हीं के ही अंतर्गत वो मीठा है। मीठा कोई इनसे पृथक नहीं है। ये उदाहरण आपको समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही वह शुद्ध चेतना, आप सोचें कि दुनिया में कोई शुद्ध चेतना अलग होगी, है ना? और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि तो ये बिल्कुल दोनों भिन्न भिन्न चीज़ हैं, और अंदर में ऐसी दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और एक भीतर में शुद्ध चेतना। तो जब ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नष्ट हो जाएंगे तो मैं शुद्ध चेतना का अनुभव कर लूँगा। बोलो ऐसा नहीं है। ये जो प्रति समय परिणमित होता हुआ मति श्रुत ज्ञान है, इसी में ही शुद्ध चेतना है, इसी में ही शुद्ध चेतना छुपी हुई है। समझ में आया ना? तो वो कैसे दिखाई देती है? कोई उसको देखने के लिए कोई दो अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी, रसगुल्ला और उसकी मिठास को अलग अलग करना पड़ेगा? बोले ऐसा नहीं होगा। कभी वह शुद्ध चेतना उनसे ऐसी निरपेक्ष नहीं होगी कि दो अलग अलग चीज़ें दिखाई दें। समझ में आ रही है बात? है ना? आप दुकान पर जाएं किसी और कहें भाई साहब 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। बोले काय का कपड़ा? आपको कॉटन चाहिए, टेरिकॉट चाहिए, लॉन चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए, और कौन कौन से आते हैं, है ना, जारजट चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले 2 मीटर कपड़ा। अरे तो कपड़ा कौन सा चाहिए? नहीं सूती, टेरिकॉट, नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए, हमें भेद नहीं चाहिए, हम तो अभेद वाले। भेद करना तो व्यवहार है, व्यवहार तो झूठा है। समझ में है ना? हमें तो शुद्ध वाले हैं अपन, अभेद अभेद दृष्टि वाले हैं भैया अपन तो अपन को कपड़ा चाहिए। तो ऐसा करो भैया, तो तुम कपड़ा लो मत। क्यों?
कपड़ा किसी ना किसी शक्ल में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा टेरिकॉट पॉलिस्टर कोई अलग पड़े और कपड़ापन कोई अलग पड़ा हो। समझ में आया ना? तो ये सब ऐसी हर चीज का है ना? मिठाई का है, इसका है। तो ऐसे ही शुद्ध चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मति ज्ञान आदि से कोई अलग पड़ी हुई हो। तो वह शुद्ध चेतना और ये मति ज्ञान आदि, जिसे हम अशुद्ध चेतना कह लें अभी, तो ये किसी अपेक्षा से दोनों अभेद हैं और किसी अपेक्षा से दोनों भेद हैं। अभेद क्यों है? क्योंकि शुद्ध चेतना इनसे अलग कोई अलग पड़ी दिखाई नहीं देती। और भेद क्यों है? कि ये मति ज्ञान आदि नष्ट होने के बावजूद भी वह शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना बनी रहती है। इस अपेक्षा से दोनों में भिन्नता है। अब यदि ये चीज़ नहीं समझेंगे और मति ज्ञान आदि को ही यदि हम उपयोग मान लेंगे और उसी को लक्षण मान लेंगे, तो फिर हम जीव का है ना परमार्थ से सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तो कहते जो हमारा प्रति समय ज्ञान में परिणमन हो रहा है, हमने माइक को जाना, इसको जाना, इसको जाना, ये परिणमते हुए ज्ञान में ही शुद्ध चेतना है। ये प्रति समय ऊपर नीचे होते हुए ज्ञान में ही शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना कोई क्षावशमिक भाव से अलग जाके नहीं मिलेगी। उस क्षावशमिक भाव में ही ये शुद्ध चेतना रूप पारिणामिक भाव मिलेगा। बस वो देखने की कला होगी कि आपको देखने का आपका दृष्टिकोण कैसा है। जब हम कहते शुद्ध चेतना में अपने आप वस्तु को देखो, समझ में आए ना? तो समय सार में गाथा है कि आत्मा मति ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, वह तो ज्ञान मात्र पद वाला है। और एक ज्ञान पद को ही वहाँ कहा है। और फिर 206वीं गाथा में लिखा है कि उस एक ज्ञान पद में ही एदम्मि रदोड़िच्चम संतुष्टो होइड़िच्च मेदम्मि एदम्मि होइतित्तो हो हृदितो उत्तमम सोखम। कौन सी गाथा पढ़ी मैंने? ये समय सार की 206वीं गाथा। देखना आप व्याख्यान के बाद खोल के देखना, बड़ी अच्छी गाथा है। उसमें कहा कि एक ज्ञान पद में ही संतुष्ट रहो। तो वह ज्ञान पद कौन सा है? ये शुद्ध ज्ञान पद, ये शुद्ध चेतना, ये जीव का लक्षण है। और इस लक्षण से पूरे जीव रूपी लक्ष्य को पकड़ा जाता है और फिर कहा जाता है मैं ज्ञान मात्र जीव हूँ। समझ में है ना? तो फिर आचार्य लिखते हैं, है ना? अच्छी गाथा है, देखो याद आ गई। ऐसा पहले से ध्यान होता तो मैं निकाल के रखता, आपको स्क्रीन शेयर करता। 206वीं गाथा। एदम्मि रदोड़िच्चम। एदम्मि, एदम्मि मतलब इस एक ज्ञान पद में। एदम्मि मतलब इस एक ज्ञान पद में। एदम्मि रदो, इस एक ज्ञान पद में ही रदो। रदो मतलब रतो, रतः। इस एक ज्ञान पद में ही रत रहो। एदम्मि रदोणिच्चम। णिच्चम, णिच्चम मतलब नित्य, हमेशा। क्यों? मति ज्ञान तो हमेशा रहता नहीं, श्रुत ज्ञान तो नित्य है नहीं, अवधि ज्ञान मन है पर ज्ञान तो सादी शांत ही है, और केवल ज्ञान भी सादी अनंत है, अनादि अनंत नहीं है। और कुमति कुश्रुत ज्ञान तो पता ही है नष्ट हो जाते हैं भव्य जीव की अपेक्षा देखें तो इन 8 प्रकार के ज्ञान दर्शन में कोई भी चेतना अनादि अनंत नहीं है। और जो अनादि अनंत होती है उसे ही नित्य कहते हैं। तो नित्य कौन है इसमें? शुद्ध ज्ञान चेतनामयी जीव नित्य है। तो उसको कहा एदम्मि रदोणिच्चम, उस एक ज्ञान पद में ही नित्य रत रहो। एदम्मि रदोड़िच्चम संतुष्टो होइणिच्च मेदम्मि। अरे अधिक क्या कहें, उस एक ज्ञान पद में ही संतुष्ट हो। समझ में आया ना? क्योंकि दुनिया में तो किसी में संतोष होने वाला है नहीं। 3 खाओ 13 की भूख बनी रहती है, इच्छाएं बनी रहती हैं, कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती। लेकिन कहते यदि तुम्हें चाहते हो कि हाँ संतुष्टि मिले, ठहराव मिले, है ना, भटकन से बचे, है ना, सच्चा संतोष मिले, तो क्या करो? उस एक ज्ञान पद में ही संतुष्ट हो।
एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो होइणिच्चमेदं हि। वो आगे की पंक्ति तो और जोरदार। एदं निहोइत एदेण होइतित्तो हा। एदेण होइतित्तो, इसमें आचार्य ने एक साधन का प्रयोग किया है ना, करण साधन का। उस एक ज्ञान पद में ही रत रहो, उस एक ज्ञान पद में ही संतुष्ट हो। चलो ये तो हो गया आधार आलंबन, लेकिन साधन क्या है? अरे वो ही साधन है। ये देण हो तित्तो, तित्तो मतलब तृप्त। तित्तो का अर्थ क्या होता है? सिंपल जी, तृप्त, तृप्त। ए देण होई तित्तो, उससे ही तृप्त हो, उससे ही तृप्ति को प्राप्त हो। और किसी के द्वारा तृप्ति को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि बाह्य साधन जितने हैं वो सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, स्थायी नहीं होंगे। लेकिन यह एक ज्ञान पद ही नित्य है, इसी के द्वारा तुम तृप्त हो। यानी आलंबन भी वह ज्ञान पद हो, साधन भी वही हो, साध्य भी वही हो, आलंबन भी वही हो, आधार भी वही हो, सब कुछ वही हो। तो फिर मालूम क्या लिखते हैं? है, फिर से बोलता हूँ गाथा। एदं मिरदोड़िच्चं, ठीक है, इस पद का अर्थ समझ में आ गया। एदं मिरदोड़िच्चं यानी इस एक ज्ञान पद में ही नित्य रत रहो। एदं मिरदोणिच्चं संतुष्टो होइणिच्चमेदं हि। णिच्च मतलब नित्य, और इसमें ही नित्य संतुष्ट हो। एदेण होई तित्तो, तित्तो यानी तृप्त, इसके ही द्वारा तृप्त हो। फिर अंतिम पद, हो हदितो उत्तमम सौखम, इससे तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। हो हदितो उत्तमम सौखम, अरे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। समझ में आया ना? तो यही वो ज्ञान पद है। ऐसे तो ये जो सूत्र है बड़ा आकर्षण समय सार की। अच्छा, सुबह मैंने आपको होमवर्क दिया था एक छोटा सा, और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा। कौन सा था वो होमवर्क? मैंने आपको कहा था समय सार की आप 22, 23, 24वीं गाथा एक बार देखिएगा जरूर। किन्होंने देखी? सुनील कांत जी देखी आपने? नहीं, सुबह में बैठ नहीं पाया था आपकी सभा में। अच्छा, सुबह थे नहीं, तो फिर तो दो गलती हो गई। अभी देख लेता हूँ, फिर समय सार अभी देख लेता हूँ। अभी देख लेना वो तो। चलो कोई बात नहीं, तो किसी ने हमारी उम्मीदों को झटका नहीं दिया, अच्छी बात है। तो मैंने वहाँ बताया था कि आप पढ़ना कि आचार्य ने ऐसे मतलब ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया है कि जीव का तो नित्य ही उपयोग लक्षण है कि आचार्य मालूम। चलो मैं बता देता हूँ, यदि आप देख के आते तो आपको बहुत आनंद आता। उसमें आचार्य ने पूछा था, 19वीं गाथा में प्रश्न था, यह जीव कब तक अज्ञानी रहता है? तो आचार्य ने जवाब दिया था, कम्मेणो कम्मम ही अहमदि अहकम च कम्मणो कम्मम जा ऐसा खल बुद्धि अपड़ी बुद्धो हबदि ताब। यह जीव जब तक है ना, मैं कर्म हूँ, कम्मे नो कम्मम ही, कर्म और नो कर्म में ये मैं हूँ और मुझ में ये है, जब तक ऐसा मानता है तब तक वह अज्ञानी रहता है, अप्रतिबुद्ध रहता है ना। कम्मेणो कम्मम ये अहमिदि अहकम च कम्मणो कम्मम, कर्म नो कर्म में ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, इनमें मैं हूँ, ऐसा जब तक मानता है तब तक अज्ञानी रहता है। फिर आगे इसका विस्तार देते हैं आचार्य कि यह जीव है ना, अज्ञान मोहित मदी, अज्ञान से मोहित मति जो है, ये क्या मानता है कि ये कर्म पहले मेरे थे, भविष्य में मेरे होंगे, मैं इनका पहले था, है ना, ये मुझ में पहले थे। ऐसी अनेक असत कल्पनाएं, झूठी कल्पनाएं करता है, और ये जो है इन पुद्गलों को अपना कहता है।
तो एक तरफ आचार्य ने रखा अज्ञानी के मत को और दूसरे तरफ आचार्य ने रखा केवल ज्ञानी को, कि देख भाई तू इन पुद्गलों को अपना कहता है, कह रहा है ना कि ये मेरे थे, मैं मुझ में है, मैं इनका हूँ, ऐसा मानता है ना, इन पुद्गल द्रव्य को तू अपना कहता है ना। कहते एक बात बता, एक सोच तो जरा, तुम कह रहे हो ये पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, कर्म नो कर्म मेरे हैं, जबकि भगवान के ज्ञान में भगवान ने तुम्हें नित्य उपयोग लक्षण वाला देखा है। ऐसा ऐसा है उसमें, देखो आप तुलना कर देखना, पढ़ना गाथाएं। सब बंडाण विथो जीवो उपभोग लक्षणो नित्यम। आहा, कि तुम कह रहे हो कि ये मेरे हैं और भगवान ने तुम्हें उपयोग लक्षण वाला देखा है। अब बताओ भगवान सही है कि तुम सही हो, भगवान गलत है कि तुम गलत हो। जब भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में तुम उपयोग लक्षण वाले देखे गए हो, तो तुम कैसे कह सकते हो कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, मैं पुद्गल द्रव्यभूत हूँ। ऐसा लिखा, गाथाएं पढ़ना, बहुत ही जबरदस्त गाथाएं है। पढ़ना है तो फिर मैं थोड़ी करूं, मेहनत निकालूं, देखना आप। चलो फिर से आज होमवर्क है ना। मैंने निकाल ली, पढ़ना है तो बता दो। चलो आप पढ़ लेना, आप शेयर नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, तो आप पढ़ना, बहुत अच्छी गाथाएं हैं, ठीक है। तो वहाँ इसलिए मुझे क्या है, संदर्भ वहाँ के इसलिए दिख जाते हैं, उपयोग लक्षणों रिच्चम। तो यहाँ तो हमें वो सिद्धांत के रूप में बात दिखेगी, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र को आमतौर पे अध्यात्म जगत में उतना सीरियस नहीं लिया जाता। समझ में आया ना, अपन पढ़ते हैं तो हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं, सिद्धांत दिखाई देते हैं। तो ऐसा यदि होता है तो सच में हम पढ़ते नहीं हैं। मैंने बताया था कि सिद्धांत दिखे, सिद्धांत में जैसे ये जीव की बात चल रही है, जीव के भाव चल रहे हैं, तो जीव के भाव है ना, तो ये पढ़ के आपको वो जीव साकार होना चाहिए कल्पना में, मस्तिष्क में। जैसे मैंने कहा था ना, छायाश्रमिक भाव। अब जब हमने नाम लिया चारित्र, है ना, है जो 18 प्रकार के जो छायाश्रमिक हैं, उसमें सम्यक तो कहा, तो सम्यक दृष्टि खड़ा हो जाना चाहिए मस्तिष्क में। चारित्र कहा तो मुनि का स्वरूप चित्र बन जाना चाहिए, कि नग्न दिगंबर, है ना, हाथ में पिछी कमंडल लिए, है ना, कहीं ध्यान करते हुए, ऐसे मुनिराज आपके मस्तिष्क में कल्पना में आ जाने चाहिए। अन्यथा आप चारित्र कोई परिभाषा थोड़ी है कि रट ली जाए। चारित्र एक जीता जागता जीवन है, जीता जागता किसी जीव के जीने की कला है। सम्यक दर्शन कोई परिभाषा थोड़ी है, सम्यक दर्शन जीव की एक जीने की कला है। तो वो सम्यक तो सुनते ही वो सम्यक तो खड़ा हो जाए, सम्यक दृष्टि खड़ा हो जाए। चारित्र सुनते ही मुनि हमारे मस्तिष्क में खड़े हो जाए। जब हमने शायक ज्ञान, शायक दर्शन, ये शायक भाव के भेद पढ़े थे, तो ये पढ़ते ही कौन हमारे मस्तिष्क में खड़े हो जाएं? जिनेंद्र देव खड़े हो जाएं। तब मजा है सूत्र पढ़ने का। समझ में आती है बात की नहीं? जब कहा गति, गति औदेक भाव है, नारक त्रेंज, तो नारक सुनते ही नरक गति, नरक की स्थिति, वहाँ होने वाली पीड़ा, वहाँ हो जाने वाले कष्ट, वो सारे दिमाग में बिल्कुल जीवंत हो जाए, तब वो सूत्र का मजा है। ऐसे ही हमने कहा उपयोग लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। तो तत्वार्थ सूत्र के सीक्वेंस में हम जब पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या है, तो सूत्र एक तत्वार्थ सूत्र का, ठीक है, ये तो पंडिताई वाली चीज़ है, तो सिद्धांत की बातें हैं, अपन तो संक्षिप्त पढ़ो, सारभूत पढ़ो, अपन को तो वैसी शास्त्र में पंडिताई थोड़ी, अपन तो अनुभव की कहते, यही तो है। उपयोगो लक्षण में आपको ये चीज़ भी दिख जानी चाहिए, समय सार की 23-24वीं गाथाएं भी दिख जानी चाहिए। समझ में आए ना? शुद्ध ज्ञान चेतना क्या होती है ये भी दिख जाना चाहिए। एदम रदोड़िच्चम संतुष्टो हो निच्च मेधम, ये भी दिख जाना चाहिए। समझ में आए ना? तो जो भी भेद विज्ञान है, वो भेद विज्ञान की पूरी दृष्टि इस सूत्र में शामिल है। ये कोई सूत्र ऐसे नहीं है कि वो चूंकि संस्कृतबद्ध हैं, सूत्र हैं, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं, तो वो तो सिद्धांत की बातें हैं, अप्रयोजनभूत है, ऐसा नहीं है। उपयोगो लक्षणम में आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि नहीं, कि कुंद कुंद देव भगवान फरमाते हैं कि देखो जी, कि तू कह रहा है कि ये पुद्गल द्रव्य कर्म नो करो मेरे हैं, और भगवान कह रहे हैं तू उपयोग लक्षण वाला है। हाँ,
ये तुलना देखो ना, पढ़ना जरूर, भूल चूक मत जाना, ये गाथाएं पढ़ना। सुबह मैंने जिक्र किया था तो मैंने भी बाद में फिर पढ़ी, आपको होमवर्क दिया, फिर मैंने भी पढ़ा, उन्हें निलय जी को भी पढ़ाई। ये बैठे हमारे सामने निलय जी साक्षात सुन रहे हैं कि देखो कितनी बढ़िया पंक्ति है। तो दोनों में तुलना आचार्य ने की। वो कितनी, आप सोचो कभी ऐसी ऐसी कोई तुलना होती है? अरे यार बताओ यार, है कोई कहे कि कैसे आदमी हो तुम, ये भोजन कर रहे हो, है ना, तुम टीवी देख रहे हो, अरे रे भगवान तो केवल ज्ञान से सब चीज़ों को देखते हैं। बोले कहाँ किसकी तुलना कर रहे हो? अरे तुम भोजन कर रहे हो, भगवान के तो कबलाहार होता नहीं, उनके तो कर्म नो कर्म आहार होता है, उनके तो शुद्धात्मा का आहार होता है। तो ऐसी तुलना करेंगे, कहाँ ये और कहाँ है भगवान? तो आपको थोड़ी कैसा लगेगी, अस्वाभाविक सा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई छोटा बच्चा क्रिकेट खेल रहा हो और उस पे बॉल से बैट मारा ना जाता हो और अपन का, अरे यार सचिन तेंदुलकर तो क्या बढ़िया शॉट मारता है, तुझे कुछ आता ही नहीं है। अरे यार क्या तुलना कर रहे हैं? कोई गा रहा है कुछ टूटा फूटा, कहीं पता लता मंगेशकर क्या बढ़िया गाती, तुझे गाने ही नहीं आता। तो ऐसी तुलना थोड़ी सी अस्वाभाविक लगेगी कि नहीं लगेगी? ऐसी कोई कहे, अरे यार कहाँ तो तू पुद्गल द्रव्य को अपना मान रहा है, अरे भगवान ने तुझे नित्य चेतना वाला देखा है, तो अस्वाभाविक सा नहीं लगेगा? कि भैया अस्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्योंकि मुक्ति के मार्ग में आपको केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप आया है वैसा ही देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो ज्ञान में, हमारे ज्ञान में तो ऐसे ही है, कुछ का कुछ जानते हैं। समझ में आए ना? आंख से पूछो दुनिया कितनी, तो कहे रंग दुनिया है। जिह्वा से पूछो दुनिया कितनी है, तो वो कहेगा स्वाद ही दुनिया है, खट्टा मीठा कड़वा कषाय तीखा। कानों से पूछो दुनिया कितनी है, तो कहेंगे ये शब्द ही दुनिया है। ये तो केवल ज्ञानी की दृष्टि से हम सारी दुनिया को देखते, तब हमें पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल जीव अजीव आश्रव वन संबंध निर्जरा मोक्ष स्वर्ग नरक ये दिखाई देते। तो कहते सारी दुनिया का साधना का आधार सर्वज्ञता है, और तुम मानते हो ये पुद्गल मेरा, और भगवान के ज्ञान में देखो क्या कर्म वाच्य का प्रयोग किया। भगवान ने ऐसा देखा, ऐसा नहीं कहा। ये तो जानते ना आप, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस, है ना। यदि हम ऐसा कहें कि जीव को उपयोग लक्षण वाला भगवान ने जाना, एक भगवान ने जीव को उपयोग लक्षण वाला जाना, तो इसमें हो गई भगवान की मुख्यता, कर्ता की मुख्यता, सब्जेक्ट की मुख्यता। और कहा जाए भगवान के ज्ञान में जीव उपयोग लक्षण वाला देखा गया, ये पैसिव वाइस है ना, ये कर्मवाच्य। इसमें किसकी मुख्यता है? इसमें ज्ञान की मुख्यता नहीं है, इसमें कर्म की मुख्यता है। यानी जीव उपयोग लक्षण वाला है ऐसा भगवान के ज्ञान में देखा गया, तो इसमें कर्ता की मुख्यता नहीं है, कर्म की मुख्यता है। और भगवान आचार्य कुंद देव ने क्या प्रयोग किया? सबंडनाण दिठो जीवो, है ना, उपभोग लक्षणों चम। भगवान के ज्ञान में ऐसा देखा गया, दिखा कौन? जीव उपयोग लक्षण वाला। समझ में आए ना? यानी भगवान का हवाला देते हुए भी कुंद देव ने मुख्यता किसकी रखी? उपयोग लक्षण वाले जीव। तो बोलो इस सूत्र में आपको कुंद देव का वो भेद विज्ञान परक दृष्टिकोण और वो अज्ञानी को संबोधन और ये भावना कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा और मैं दिखा दूं तो तुम स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, वो सब बातें आपको इस सूत्र में दिख रही कि नहीं? दिखने लगेंगी, चिंता मत करो। समझ में आए ना? तो सूत्रों को थोड़ा जीवंत होके सोचो, जीवंत होके ग्रहण करो। उपयोग लक्षणों किसके लिए कह रहे, है ना? अरे ये सारी लक्षण लक्ष्य उसके लिए तो है जिसे खबर नहीं इस चीज की, है ना। अज्ञानियों के ज्ञानी बनाने के लिए ही तो है। तत्वार्थ सूत्र है ये, और तत्वार्थ सम्यक दर्शन का मूल है, और सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि प्राप्त करेगा। यानी ये सारा संबोधन मुख्य रूप से अज्ञानी के लिए है कि हम ज्ञानवान बने, सम्यक दृष्टि बने, है ना। ठीक है, तो ये हो गया उपयोगो लक्षणम सद्विधोष्ट चतुर्भेदा। ठीक है, इसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष का सब हमने निराकरण कर ही दिया था। और उसमें यदि आपको कुछ
कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ज़्यादा, चलो अभी चल जाएगा, हाँ 5-7 मिनट बैटरी चल जाएगी। तो अब किसी को कोई प्रश्न हो इससे पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उपयोग का अर्थ समझ में आ गया आपको? उपयोग में चेतना और उपयोग एक ही बात है। यहाँ कौन सा ज्ञान और कौन सा दर्शन जीव का लक्षण है? 8 प्रकार के ज्ञान में और 4 प्रकार के दर्शन में कौन सा ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है? कोई भी नहीं, केवल दर्शन, केवल ज्ञान। केवल दर्शन और केवल ज्ञान। लेकिन यहाँ वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान मतलब वो भगवान का ज्ञान और भगवान का दर्शन नहीं, मात्र जानना और मात्र देखना। ऐसा प्रश्न आया, देखो मैं आपको बताऊं। धवला पुस्तक में 20 प्रूरूपणाओं का वर्णन है। 20 प्रूरूपणाएं आप जानते हैं। एक तो 14 जो मार्गणाएं हैं, गति आदि मार्गणाएं, ये 14 की 14 तो हैं ही। 6 चीज़ें और उसमें जुड़ जाती हैं। जीव समास, प्राण, संज्ञा, गुणस्थान, और एक और है आहार, ऐसा कुछ, और उपयोग। ऐसी 6 चीज़ें और जुड़ जाती, एक आध यहाँ वहाँ हो सकता है। तो 14 और 6 ये मिलके 20 प्रूरूपणाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो जब वहाँ उपयोग प्रूरूपणा की बात आई तो आचार्य से प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, सुनना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं। उसमें प्रश्न किया कि इन 20 प्रूरूपणाएं जो आपने बताई, इन 20 प्रूरूपणाओं में 14 मार्गणा हैं। तो 14 मार्गणा में एक ज्ञान मार्गणा है, एक दर्शन मार्गणा है। ठीक है। और उपयोग दो ही प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग आ गया ज्ञान मार्गणा में, दर्शनोपयोग आ गया दर्शन मार्गणा में। तो उपयोग ज्ञान दर्शन से अलग तो कोई है नहीं। फिर आपने इन दोनों के अलावा एक उपयोग नाम की प्रूरूपणा क्यों मानी? एक वो हटा दो तो 19 बचेंगी, हमारा काम कम हो जाएगा। पहले ही आपने 14 से 20 कर दी है ना। तो उपयोग दो ही प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। उसके फिर भेद हैं 8 और 4। तो जब ज्ञानोपयोग ज्ञान मार्गणा में आ गया, दर्शनोपयोग दर्शन मार्गणा में आ गया, तो उपयोग नाम से अलग मार्गणा क्यों बनाए? 19 बचे ना फिर तो। प्रश्न समझ में आ गया मेरा कि नहीं? जरा हाथ खड़ा कीजिए, प्रश्न समझ में आ गया हो तो। आ गया, ठीक है। तो आचार्य ने जवाब दिया, बस बात वही है जो भी हम बात कर रहे हैं। बोले वो जो ज्ञान मार्गणा दर्शन मार्गणा है उसमें तो 6 उपशम आदि की मुख्यता है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उपयोग, इसमें 6 उपशम नहीं है। इसमें कौन है? इसमें वही है शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। तो देखो कथनचित दोनों में भिन्नता हो गई ना। ऐसा है ना। चलिए, अरे अधिक क्या कहें। धवला पुस्तक 1 में मंगलाचरण चल रहा है। मंगलाचरण सुनना, मंगलाचरण 2 मिनट बचे हुए हैं। मंगलाचरण में मंगला नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्झाणम, नमो लोय शब्द सावणम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि धवला मतलब षटखंडागम ग्रंथ की टीका। षटखंडागम जिसको हम श्रुत पंचमी में जिसका स्मरण करते हैं, और उसकी लगभग उससे 800 साल बाद टीका लिखी बीरसेन स्वामी ने, जिसे धवला कहते हैं, जो कि 16 भागों में प्रकाशित है। और बड़ा समझ लो अपने अभी वर्तमान युग का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है एक तरह का, है ना। तो धवला में वहाँ उन्होंने मंगलाचरण की व्याख्या करते करते उसी सिलसिले में फिर उन्होंने लिखा कि मंगलम। बीरसेन स्वामी लिखते हैं मंगल क्या है? क्या प्रश्न है निपुण भाई? प्रश्न क्या है? किम मंगलम, मंगल क्या है? अच्छा आप बताओ मंगल क्या है? तो बोले पंडित जी हमें तो पता है, चत्तारी मंगलम, अरिहंथा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडित धम्मो मंगलम। अब हमें इतनी सी बात नहीं पता क्या कि 4 मंगल है, अनंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साहु मंगल है, और केवली भगवान का बताया वितराग धर्म मंगल है।
पंडित जी हमें आप कच्चा समझ रहे हैं। नहीं तो मंगल कहते किसे हैं? अरे जो सच्चे सुख को लाए, पापों को गलाए, उसका नाम मंगल है। यही है ना रसिक लाल जी, यही है। चलिए अब वो पूछते हैं वीर सिंह स्वामी, किम मंगलम, क्या है मंगल? सुनना बहुत गजब। जयंत भाई क्या कहते हैं वो, दिल थाम के बैठना क्या लगे अशोक जी, क्या प्रश्न है? विनीत जी, किम मंगलम, मंगल क्या है? निशी जी प्रश्न क्या है? किम मंगलम, क्या है मंगल? तो उत्तर लिखते हैं जीवो ही मंगलम। क्या जवाब आया अशोक जी, क्या जवाब आया? जीव मंगल है। देखना है धबला पुस्तक के पेज नंबर 45 और उसके आगे के 5-7 पेज पढ़ना, रोमांच हो जाएगा। जीव ही मंगल है। अच्छा, हमने तो 4 ही सुने थे, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु। गजब हो गया आचार्य, तो जीव मंगल है। बोले हाँ जीव मंगल है। तो वो कहते हैं ऐसे तो मिथ्या दृष्टि जीव भी हैं दुनिया में, वो भी मंगल हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं हो जाने दो, तुम्हें दिक्कत क्या है, मुझे तो ये अभीष्ट है, हो जाने दो ना। अच्छा एक इंद्रिय मंगल है, हाँ है, 2 इंद्रिय भी है, हाँ मैं अभीष्ट है। मिथ्या दृष्टि भी मंगल है, बोले हाँ है, रहने दो, क्या दिक्कत है। अजीब बात है। बोले क्यों है मंगल, उसमें ऐसा क्या है मांगलिक? तो ये जो सूत्र है ना उपयोग लक्षणम, इसमें ये चीज है। उसमें उन्होंने कहा ये जो मिथ्या दृष्टि के जो अनादि संतान अपेक्षा अत्रुट ज्ञान है, अनादि से लेके आज तक या अनंत काल तक अत्रुट ज्ञान, ज्ञान का सिलसिला, ज्ञान की बिल्कुल सीक्वेंस, जानना 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 जानना, ये जो जानना है, जानने की नहीं टूटने वाली ज्ञान संतान है, ये उस जीव के है, इसलिए वो मंगल है। समझ में आया ना? यानी हम सबके अंदर जो शुद्ध चेतना है, ये हमारे संपूर्ण जीव के अस्तित्व में सबसे बड़ा मांगलिक पहलू है। क्या कहा? कुछ समझ में तो नहीं आया? अरे रे रे रे, क्या कहा है? क्या कहा? हमारा जो वजूद है, अस्तित्व है, उस अस्तित्व का सबसे मांगलिक पहलू क्या है? हम हैं तो पुद्गल भी है, तो धर्म भी है, तो अधर्म भी है, तो आकाश भी, हम भी हैं। तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हम हैं, लेकिन हमारे जीवन का सबसे मांगलिक पहलू क्या है, जिसके आधार पर आचार्य कहते जीव भी मंगल है? चेतनत्व। हाँ, चेतना, नहीं टूटने वाली जो ज्ञान परंपरा है, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, क्षयोक्षम हो, उदय हो, क्षय हो, लेकिन ये जो शुद्ध चेतना है, ये कभी नहीं टूटने वाली परंपरा है। आचार्य कहते इसी को उन्होंने कहा केवल ज्ञान, और कहते हैं ये केवल ज्ञानी होने से मंगल है ना? चलो अभी का समय हो गया है, और बाकी की चर्चा हम सुबह करेंगे, ठीक है? कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, है ना? चलो है किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो जिनवाणी स्तुति करें। अभी धवला का वाचना चल रहा है, मंगलाचरण। हाँ हाँ कल्पना जी भी दे रही है। हाँ हाँ, वहाँ निकल चुका होगा ये प्रकरण, क्योंकि वहाँ भी दूसरी हाँ। पुस्तक चल रही थी। का पुस्तक खत्म हो रहा है, हाँ हाँ थोड़ा हाँ, रह गया। पहले भाग में, ये सब शुरुआत में ही है। धबला का पहला भाग ऐसा है कि जो भी पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा,
बहुत बहुत अच्छा है। ऐसा लगेगा जैसे आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा। पढ़ना आप। पहला और दूसरा भाग, पहला भाग तो काफ़ी सरल है, दूसरे भाग में थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, है ना। तीसरा भाग यदि करणान योग का अध्ययन नहीं है तो बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। चौथा भाग फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, है ना। चलिए। तबला तबला ग्रंथ को उचित समय में पढ़ना है। नहीं, जिनवाणी तो कोई भी हो, कोई भी शास्त्र, तत्वार सूत्र ही क्यों ना हो, धबला ही क्यों ना हो, बालबोध पाठमाला ही क्यों ना हो, उसे शुद्धि के साथ ही पढ़ना चाहिए, सही समय पे, है ना। तो वो तो कोई भी जिनवाणी विनय से ही पढ़ना चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखते हुए, एकदम धबला आदि क्यों, एक है ना। विशेष समय है क्या कोई उसका? विशेष समय भाई देखो ऐसा है कि मुनिराजों के 6 आवश्यक होते हैं। तो सामायिक का काल होता है, वो स्वाध्याय से बड़ा धर्म है सामायिक। तो उनको सामायिक के, उनके जो सामायिक के काल होते हैं, उन सामायिक के काल में उनके सिद्धांत ग्रंथ वगैरह पढ़ने का मना किया, ठीक है ना। और जहाँ भी वो कालाचार वगैरह की बात आती है तो उन्हीं के प्रसंग में आती है। तो गृहस्थ को भी जब भी सिद्धांत ग्रंथ पढ़ें तो काल का ध्यान रखना चाहिए कि संधि काल में ना पढ़ें, है ना। और है ना, तो शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, तो वो ध्यान रख के पढ़ें, पढ़ने की कोई मनाही नहीं है ना। तो वो सब कालाचार आदि का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। पढ़ने की बात है शास्त्र में, नहीं पढ़ने की नहीं है। समझ में आए ना। पढ़ो आप, कैसे पढ़ो वो जिनवाणी बताएगी कि ऐसे समय में पढ़ो, ऐसी शुद्धि से पढ़ो। नहीं पढ़ने की बात नहीं है जिनवाणी में। ये तो हमारे वर्तमान दौर के कुछ लोगों ने प्रचारित कर दिया, ये पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, ये पढ़ो, ये नहीं पढ़ो। नहीं पढ़ने की बात नहीं है शास्त्र में। शास्त्र तो ये कहता है पढ़ो तुम, आप पढ़ने की मानसिकता बनाओ तो हम आपको पढ़ने के उपाय बताएंगे कैसे पढ़ना। नहीं पढ़ने की बात मत करो। जब भी कोई आचार्य अथवा लेखक कोई लिखता है तो कभी कोई इस भाव से नहीं लिखता कि कोई ना पढ़े, बल्कि इस भाव से लिखता है कि अधिक से अधिक लोग पढ़ें। लेखन की सार्थकता पठन में है, पढ़ें लोग। समझ में आया ना। ऐसे तो कहते हैं सिद्धांत ग्रंथ जो गंभीर ग्रंथ होते हैं। अब मान लीजिए कोई राजकाज में फंसा है, दुकान मकान व्यापार में फंसा है, अब उस सीधे पढ़ेगा तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जिनवाणी कहेगी अभी तुम मत पढ़ो। क्या पढ़ो? अभी इसकी भूमिका की छोटी मोटी ग्रंथ पढ़ो, है ना। अपने आप को इतने योग्य बना लो, फिर आप इसे पढ़ना। तो उसको यदि मना भी किया जाए ना किसी को कि ये मत पढ़ो, तो इसलिए कि वो अपने आप को पढ़ने लायक बना ले, तब पढ़ो। वो भी नहीं मना भी किया जाए तो वो पढ़ने के उपाय के रूप में है। समझ में। ये 4-4, 3-3 साल के बच्चे हैं, 5-5 साल के बच्चे हैं, ये मोबाइल पकड़े रहते हैं। तो कहते बेटा मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं। डॉक्टर ने कहा बच्चों का मोबाइल का बच्चों की आंखों में बहुत असर पड़ता है, तो उसे मना कर रहे हैं। तुम मना क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम्हारा बचपन ठीक हो जाए, परिपक्व हो जाओ, फिर तो तुम चलाओगे। बिना मोबाइल लैपटॉप के तुम्हारा जीवन ही नहीं चलेगा। तो अभी मना कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि मना, ये मना मतलब तुम इसके योग्य हो जाओ इसके लिए। ऐसे जब किसी को बाल बोध पढ़ी नहीं, तत्वार सूत्र पढ़ा नहीं, है ना, कुछ पढ़ा नहीं सिद्धांत के नाम पे, और तुम सीधे गोमट सार उठा लो, धबला उठा लो, षटखंडागम उठा लो, तो होगा क्या? लेना एक ना देना दो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कहते हैं अभी तुम मत पढ़ो, पहले अपने आप को इस योग्य बना लो। तो वो पढ़ने की ही प्रेरणा है, नहीं पढ़ने की कोई बात नहीं। और यदि आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, आपने भूमिका के तौर पे पढ़ लिया है, तो अब कहते हैं आप विशेष विशेष ग्रंथों का अध्ययन करें, और उस क्रम में फिर सबका ही नंबर आता है। धवल का भी आता है, जय धवल का भी आता है, महाधवल का भी आता है। मना किसी की नहीं है। शुद्धि के साथ पढ़े, समय का साथ पढ़े, और वो तो सभी जिनवाणी पढ़ने के लिए है ना। कई चीज भावना स्तोत्र वगैरह व्यक्ति को मोक्षाग्र याद होते हैं, तो कहते हैं उसमें ज़्यादा शुद्धि की जरूरत नहीं है, है ना। आप बिस्तर में बैठे बैठे भी स्तुति बोल लेते हैं लोग, सुबह उठे वहीं बैठ के स्तुति बोल लेते हैं, क्योंकि उसमें शास्त्र नहीं छूना, आपने जुबा पे कर रखे हैं, है ना। तो वो अलग अलग बातें हैं सबके विषय में। पढ़ने की बात है, साथ आगम में
आचार्यों ने पढ़ने के उपाय बताए हैं, एक भी लाइन नहीं पढ़ने के लिए नहीं लिखी। पढ़ो, आप कैसे पढ़ो वो जिनवाणी बताएगी, और जो नहीं पढ़ने की बात करता है सच में वो बहुत बड़ा अपराध है ना। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर ले। चल, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।